सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24news HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मोहम्मद आमिर ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आमिर ने अपने फैसले से चीफ एग्जीक्यूटिव PCB को आगाह कर दिया। मोहम्मद आमिर ने PCB को अपना नाम किसी फॉर्मेट के लिए ज़ेरे गौर न लाने का कह दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने टीम मैनेजमेंट से दिलबर्दाश्ता होकर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने से आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट का बाकायदा ऐलान 2 रोज में करूंगा। गुज़िश्ता रोज कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का अपने एक वीडियो बयान में कहना था कि वकार यूनुस का रवैया बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। PSL से पहले मुझे जाती तौर पर धचका लगा कि फाइनल से 1-2 दिन पहले टीम का ऐलान कर दिया गया। हेड कोच मिसबाउल हक साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने टीम का ऐलान PSL मुकम्मल होने से पहले क्यों किया। वकार यूनुस का रवैया बहुत बर्दाश्त किया, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। बर्दाश्त करने की हद होती है। वकार यूनुस जब सिस्टम में नहीं थे तब की रिटायरमेंट दी थी। मोहम्मद आमिर ने T20 डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ 2009 में किया। आमिर ने 50 T20 मैचेस में 59 विकेटें हासिल की। उन्होंने अपना आखिरी T20 मैच 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। मोहम्मद आमिर ने वनडे क्रिकेट डेब्यू 2009 में श्रीलंका के खिलाफ किया। अपना आखिरी वनडे मैच 2 अक्टूबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ खेला। मोहम्मद आमिर ने 61 वनडे मैचेस में 81 विकेटें हासिल की हैं। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा, पहले टेस्ट क्रिकेट में आमिर ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और अब तमाम फॉर्मेट की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, आज मोहम्मद आमिर के हवाले से इत्तला सामने आई है कि उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से रब्ता किया है, क्योंकि कल से मोहम्मद आमिर ने एक मुतनाज़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वकार यूनुस और मिसबाउल हक शायद उन्हें नहीं खिलाना चाहते हैं, जिसके बाद एक नया जो है खड़ा हुआ, जिसके बाद आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने खुद मोहम्मद आमिर से रब्ता किया, जिस पर मोहम्मद आमिर ने उनसे ये कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें किसी भी फॉर्मेट के लिए ज़ेरे गौर न लाए। अगर 1 साल पहले जब मोहम्मद आमिर ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी, उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान टीम इंतजामिया की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था, क्योंकि मोहम्मद आमिर जब मैच फिक्सिंग में गिरफ्तार हो गए और उसके बाद 5 साल का बैन लगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत मेहनत से इनको वापस लेकर आए थे और बड़ा तनकीद का सामना किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि एक फिक्सर को, एक बुकी को आप क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तकबिल को देखते हुए मोहम्मद आमिर को यह कहकर मौका दिया था कि ये नौजवान से गलती हो गई। लेकिन ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान टीम को जरूरत थी मुश्किल टूर ऑस्ट्रेलिया का, उससे पहले मोहम्मद आमिर ने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया, जिसके बाद मिसबाउल हक जो हेड कोच है, उसके साथ साथ वकार यूनुस और मिसबाउल हक और वकार यूनुस बल्कि पूरा क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट जो थी, उन्होंने इस चीज का बुरा भी बनाया था और बाकायदा इजहार किया था कि मोहम्मद आमिर को ऐसे मौके पर रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए थी, क्योंकि बड़ा मुश्किल टूर था। उसके बाद से मोहम्मद आमिर तकरीबन टीम से बाहर थे। जब इनको इंग्लैंड के टूर पे बुलाया गया था तो पहले मैच में सिर्फ 3 से 4 गेंद करने के बाद मोहम्मद आमिर दोबारा अनफिट हो गए। उसके बाद से वो टीम से बाहर थे और कल अचानक मोहम्मद आमिर का एक वीडियो बयान सामने आया, बल्कि इससे चंद रोज कबल ट्विटर पर उनकी जो बॉलिंग कोच है वकार यूनुस, उनके साथ भी खासी बहस। ठीक है हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोहम्मद आमिर ने पहले टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट का ऐलान किया था और अब उन्होंने तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि ये बड़ी पुरानी चीजें हैं और कंट्रोवर्सी में तो हम लोग मास्टर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैंने तो अब तक अपनी लाइफ में जितना कुछ देखा है उसमें यही है कि ये आपस में बनती नहीं है। अपने टाइम में कोई ऐसी चीजें हुई भी होती हैं जिसको जब वो पोजीशन में आता है आदमी तो उसको यूज करने की कोशिश करता है। मेरा ख्याल है ये गलत है और इस तरह की चीजों को देखे, चाहे बड़े प्लेयर हमारे गुजरे अपनी जगह है, बट मैंने तो लोगों को देखा है कि वो एक दूसरे से बदले ही लेते देखा है हमारे मुल्क में। और हम कंट्रोवर्सीज में इतने चले गए कि बजाय हमारी विक्ट्रीज के कंट्रोवर्सीज में हम बहुत, आए दिन हमारी कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज है, आए दिन हमारा उस पर क्रिटिसाइज होता है। अब ये वाला मसला तो मुझे हैरत है कि इस पे के, और टीवी तौर पर बोर्ड इसको देख रहा होगा और एक्चुअल तो क्या है, जो भी स्टेटमेंट मेरा ख्याल है वकार यूनुस ने स्टेटमेंट दिया है, तो मतलब कोच को तो बड़ा पोलाइट होना चाहिए हर मामले में। उसको इस तरह की बात कोई करनी नहीं चाहिए जिससे, हाँ देखिए, प्लेयर की अपनी मर्जी जरूर होती है
कि वो जब चाहे क्रिकेट खेले और जब चाहे छोड़ दे। हमारे ही टाइम में ये आमिर ने क्रिकेट को खैर बात किया, बट इसका फैसला ठीक है प्लेयर पे जरूर होना चाहिए। आई मीन इस वक्त में मैं देख रहा हूँ हर आदमी 2020 की तरफ भाग रहा है और वो चाहता है कि मैं जो है ना शॉर्ट फॉर्मेट खेलूं, उससे पैसा बनाऊं और निकल जाऊं। लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? दुनिया में तो ऐसा नहीं हो रहा। ये किसी एक उस पर नहीं छोड़ना चाहिए हमें। ठीक है, हम ऐसा है तो हम अपनी टीमें अलग बना दें, 2020 की अलग बना दें, सब बना दें, बाद में ये शिकवे ना हो। तो ये तो बात दूर की बात है। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को अभी रिसेंट जो आपकी टीम के साथ मौजूद है, वो उसको जब 4 डे क्रिकेट, यंग है बिल्कुल, उसको 4 डे क्रिकेट के लिए कहा कि आप खेलो, तो उसने कहने लगा मेरा क्या काम इससे, वो तो 2020 खेल। मतलब ये एक हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे कि हमें क्या देखना है। जो भी सेलेक्टर हो, जो कुछ हो, वो देखे कि भाई ये लड़का ये हमारे इस फॉर्मेट में खेले। देखिए दूसरी क्रिकेट में, दूसरी कंट्रीज में भी हो रहा है, बॉसों को नहीं खिलाते वो T20, उनको टेस्ट मैच खिलाते हैं। अब हम अगर प्लेयर पे सारी चीजें हम प्लेयरों पे ही छोड़ देंगे ना, तो वो गलत है। मेरा ख्याल है कि ये कंट्रोवर्सीज नहीं होनी चाहिए, अपने अपने डोमेन में रह के बात करनी चाहिए। ठीक है, अब इतनी बात क्यों हुई? इससे पहले कुछ हुआ होगा तो आमिर ने ये बात की है, टाइम पे तो हमारे छोड़ा है उसने, ये तो पक्की बात है। बट लेकिन हमें सोचना चाहिए हमें मुल्क को जरूरत किस चीज की है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं जी उसने जान के छोड़ दिया, उसने ये कर दिया। अब मेरा ख्याल है हमें इसके लिए रूल्स रेगुलेशन सारे कुछ बनाने पड़ेंगे। इसलिए कि ठीक है, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई नहीं भी होता तो वो ठीक है, उस पे वो बोर्ड का एक ऐसा प्रेशर होना चाहिए कि कोई ऐसे स्टेटमेंट ना दे कि जिससे कि मुल्क की बदनामी हो। तो ये मुल्क की बदनामी हो रही है, वहां बैठ के कोई दे रहा है, यहाँ बैठ के कोई दे रहा है, तो ये बड़े पुराने चल रहे हैं चक्कर। अच्छा तौसीफ साहब, मोहम्मद आमिर ने अपने वीडियो पैगाम में वकार यूनुस के हवाले से यही कहा है कि उनका जो रवैया है वो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, और उनका मिसबाहुल हक की टीम सिलेक्शन के हवाले से ये कहना था कि अभी PSL के मैच से पहले मिसबाहुल हक से ही पूछा जाए कि उन्होंने टीम सेलेक्ट क्यों की है। अभी आपने ही कहा कि बदला लिया जाता है जब तक आपने देखा है और जैसे आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है? मोहम्मद आमिर एक यंग टैलेंट है और हम सबके फेवरेट वो फास्ट बॉलर हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनसे भी कोई बदला लिया जा रहा है और किस चीज का? भाई वो जो बात कर रहे हैं उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि मेरे साथ जाती हुई, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। दोनों के कुछ बात यह है कि ये मीडिया में आनी नहीं चाहिए। इसको इस पे एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए कि भाई आप ऐसी बात करो जिससे, अब देखिए वहां से आई कि वो कह रहे हैं मुझसे बदला लिया। देखिए उन्होंने तो खुद जो है ना मिसबा ने कहा था कि मैं ये जो है बनाऊंगा टीमें और उसके बाद मैं कर दूंगा, तो वो उसी पे उन्होंने मेरे ख्याल में किया है। और ठीक है, वो तो PCB को भी पता है कि उन्होंने 2 टीमें बनानी थी, वो बना दी उन्होंने, और उसके बाद अब मेरे ख्याल नई सिलेक्शन कमेटी आ जाएगी। बट आई थिंक ये चीजें बीइंग एक सीनियर, और अगर कोई किसी से मेरे से क्वेश्चन करता है कि भाई ये लड़का तो ये नहीं खेलना चाहता फलां, भाई हमें सोचना है कि हमें इसको किस फॉर्मेट में, उसकी मर्जी से हम नहीं जाएंगे। हमें अपने आप को देखना है कि हमें किस चीज की जरूरत है। अगर आज तो यंग लड़का भी कहता है मैं 2020 खेलना चाह रहा हूँ, बस मैं तो नहीं खेलता, क्यों जान मारे वो इतनी के, तो इसके लिए हमें ही रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। और उसमें अगर आपके पास इतने प्लेयर नहीं है तो फिर आप 2020 में की अलग टीम बना दें और इसकी अलग टीम बना दें। हालांकि दुनिया में यही हो रहा है कि क्या नाम है, जो अच्छा खेल रहा है और वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है तो वो जरूर खेले। लेकिन शॉर्ट टर्म देखने आप कितनी लीग्स चल रही हैं, लीग्स में पैसा इतना मिल रहा है कि उनको ये टेस्ट मैच वैस्ट मैच खेलने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा यंगस्टर भी भाग रहा है उस तरफ कि भाई मैं तो ये लीग खेलूं, वो लीग खेलूं। तो मेरा ख्याल है ये कंट्रोवर्सीज को सबके सामने है कि दोनों में नोक झोंक हुई है। वो नोक झोंक का उनको क्या फर्क पड़ना है भाई, मुल्क को फर्क पड़ना है। आज तक यही हो रहा है कि मुल्क को फर्क पड़ता है, किसी प्लेयर को कोई नहीं। इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है, कोई बात कर देता है मुल्क के खिलाफ तो कोई फील ही नहीं करता इस बात को। तो ये चीजें मेरा ख्याल खत्म होना चाहिए। हमें क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना चाहिए प्लेयरों को। और इसकी वजह एक मैं ये भी बता दूं, आपके पास टैलेंट, सच्ची बात है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कि आपके बैक स्टैंड पे कुछ प्लेयर ऐसे बैठे हुए हैं जो रिप्लेस कर लें, उसका फायदा ले लेते हैं।
क्योंकि उसे पता है कि मैंने बाहर होना है, फिर मैं आ जाऊंगा अंदर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ही हमारी बेंच पे बाहर रिप्लेसमेंट नहीं बैठी है, और रिप्लेसमेंट ना बैठने की वजह, अब जो लोग पुराने खेल के गए जो भी है, उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट तैयार खुद नहीं की, और दोष किसी और को देते हैं, सिलेक्शन को दे देते हैं, हर दफा के सिलेक्शन को हटा दीजिएगा। तो आपने तो खुद प्लेयर नहीं बनाए। अभी रिसेंटली जो है कुछ एक दो प्लेयरों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, इसमें साद अली था, आप ट्राई कर लेते भाई, उनको ट्राई करके देख लेते कि भाई हर वक्त तो फॉर्म नहीं रहती ना किसी की। बट बात वही है कि आप चाहते हैं, मैंने तो ये भी देखा कि कुछ जिम्बाब्वे की टीम, एक दफा जिम्बाब्वे हमारी टीम गई, कुछ लोग उम्रे पे गए, तो उनको कहा कि भाई रेस्ट कर लें, क्योंकि जिम्बाब्वे से हमारे, नहीं जी हम तो खेलेंगे। तो हर आदमी खेलना चाह रहा है, अभी फिर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, जी देखें उसको ड्रॉप कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये, क्या मतलब है? हमें बैक स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, और कोशिश भी करता है ना। तो जाहिर है कप्तान जो है वो पावरफुल होता है, और जाहिर सेलेक्टर अपनी जगह होता है, लेकिन सेलेक्टर तो कप्तान को और कोच को देख के ही टीमें देता है। मैं अभी तक तो हमने यही देखा है। बिल्कुल तौसीफ साहब, असद शफीक की एग्जांपल हमारे सामने है कि 76 टेस्ट के बाद उनको ड्रॉप किया गया है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। शुएब मोहम्मद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुएब साहब, मोहम्मद आमिर का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं, और जो उन्होंने तनकीद की है वो हेड कोच और चीफ सेलेक्टर पर की है। उनकी जानिब से ये जो पॉइंट रेज किया गया है कि PSL का फाइनल होने से पहले ही टीम का ऐलान कर दिया गया, आप क्या समझते हैं, ये पॉइंट उनका दुरुस्त है? क्या PSL का फाइनल होने का इंतजार कर लेना चाहिए था, या चीफ सेलेक्टर कभी भी टीम का ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल, बात इतनी कि प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, उसकी फाइनल की एक वैल्यू होती है, और जितना बड़ा प्लेयर होता है उतना बड़ा राइज ओकेजन और कोई बड़े मैच के अंदर कोई अपना पोटेंशियल दिखाए, तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसका वेट ज्यादा हो जाता है और सिलेक्शन में और आसानी होती है। लिहाजा तो ये चीज पहले से डिसाइड कर लेना, और इतना अब सीनियर प्लेयर को इस तरह से बाहर कर देना, वो अपनी जगह। हेलो जी शुएब साहब, सुन रहे हैं जी। तो वो चीज बड़ा डेंट करती है, हिट करती है, और उसका रीजन होना चाहिए एक उसको क्यों वापस बाहर किया गया, या इस किस्म की चीजें। ये ज्यादातर साथ खेले हुए हैं, और अब यही लोग आके जो जैसे इजरा वगैरह साथ खेले हुए हैं इसके काफी, तो अब वो बात है कोई पुरानी कोई चीज बीच में होगी बातें, तो या तो करे कहीं ये तो अल्फाज अच्छे हो, लेकिन उसके मीनिंग होना चाहिए। रीजन है जिसकी वजह से किसी भी सपोर्ट नहीं कर रहा, या इसके जी ना कि जी मुझे मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये वजह है, तो बता नहीं सकते तो फिर हमें तो कभी भी नहीं पता चलेगा कि वजह क्या है। अल्फाज साफ हो, कोई गलत अल्फाज टीवी पे इस्तेमाल ना हो, लेकिन या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बताया तो जाए कि हाँ जी ये वजह है। अच्छा शुएब अहमद साहब, हमने देखा कि मोहम्मद आमिर जब 5 साल पाबंदी के बाद वापस आए तो PCB की जानिब से उनको फुल सपोर्ट किया गया। हालांकि मोहम्मद आसिफ और सलमान बट भी थे उनके साथ जो सजा काट रहे थे, उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली थी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह PCB का सपोर्ट करना, फिर सिर्फ एक सीरीज से ड्रॉप होने के बाद रिटायरमेंट का ऐलान करना दुरुस्त है? क्योंकि हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल है, असद शफीक हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, 76 टेस्ट वो लगातार खेल रहे थे, तो उनको रेस्ट दिया गया, उनको ड्रॉप किया गया। तो क्या इससे पहले कोई ऐसी एग्जांपल है कि एक सीरीज में सेलेक्ट ना किया गया हो और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया हो खिलाड़ी की जानिब से? देखिए, पहला जो सवाल है कि जी उनको 5 साल पहले वापस PCB ने बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं सपोर्ट किया, इसलिए कि नीड ऑफ द आवर थी। PCB के पास, पाकिस्तान के पास उस वक्त फास्ट बॉलरों की कमी होने की वजह से, और कोई क्लास एक्ट बॉलर उस वक्त सामने नहीं आ रहा था, तो जिसकी और प्रीवियस रिकॉर्ड जो था आमिर का वो इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि ये आते के साथ ही कोई जादू की छड़ी लेके आएंगे। लेकिन ये कि ऑफ कोर्स विद दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही केम बैक विद अ बैंग, अच्छी रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंस की, और फिर एक सपोर्ट मिल गया कि हाँ जी आमिर तो अब हर मैच में आगे खेलते हुए नजर आएंगे।
तो वो चीज पीसीबी की जरूरत की वजह से वो चीज तो हुई, लेकिन जब पीसीबी को अब जब जरूरत नहीं है तो फिर इस तरह से बहुत से प्लेयरों के साथ पीसीबी ने, आपकी दूसरा सवाल था, डेफिनेटली पीसीबी ने बहुत लोगों के खिलाफ गलत चीजें की हैं और पूछने वाला कोई है नहीं, इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और कोई उनके जो सुपीरियर जो भी हैं वो उनको कोई सवाल का कोई जवाब तो देने वाला कोई है नहीं वहाँ, इसलिए कि सब पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन है, सीट पावरफुल है और इस वजह से ये अपनी मर्जी से बहुत चीजें गलत जो होती हैं वो करते रहते हैं। ठीक है शुएब साहब, हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो आसिफ साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि इदारे पे इस तरह के इल्जामात लगाना है, यहाँ चीफ सेलेक्टर पे जिस तरह मोहम्मद आमिर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, अगर यही रवैया रहा तो ये तो फिर हर खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ पे असर करेगा और मेंटल हेल्थ पे असर करना यानी कि परफॉर्मेंस उनकी खराब होगी। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो है इदारे के अंदर ठीक होनी चाहिए? देखिए, ये चीजें तो सोचने की बात है, जितनी जल्दी हो सके। बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, यही थोड़े ही अरसे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। याद है आपको जब वक़ार यूनुस बने थे तो सरफराज के साथ क्या क्या कुछ हुआ था, सबको मालूम है। इसी तरह और भी बड़े केसेस हुए हैं। मतलब इसके लिए जिम्मेदार पीसीबी को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए इन लोगों पे, जो कोई भी है। और फिर अपनी मर्जी से हर चीज आप ना करो ना। प्लेयरों को भी मैं कह रहा हूँ, आप हर चीज अपनी मर्जी से ना करो ना यार, कि जब चाहे आप खेल रहे हो, जब चाहे हट जाते हो, जब चाहे खेलने लगते हो। तो इसके लिए हमें एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा कि भाई, और ऐसे लोग जो समझदार ऐसे लोग हों जो समझे कि हाँ भाई इसकी हमें यहाँ पर जरूरत है। वो शोएब ने जो बात की ना आपको, पहली तो ये कि अगर आमिर आए बाएं शाएं कर रहे हैं, भाई आप खुल के बात करो, क्या बात है, एक दफा हो जाए ना सारा कुछ कि कौन क्या है। मैंने तो आपको बता दिया कि पिछले जो लोग थे वो उनकी कभी किसी से हुई होगी कोई ना कोई, यही है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो कहता है कि ये इस टाइम आऊंगा, ये आएगा तो मैं देखता हूँ मैं कैसे खेलता है। ये हमारे यहाँ है और हम जग रसाई कर रहे हैं, अपने मुल्क की जग रसाई कर रहे हैं। बजाय इसके हमें सोचना पड़ेगा इन चीजों में। और ये किसी प्लेयर पावर होनी ही नहीं चाहिए, प्लेयर पावर भी नहीं होनी चाहिए। सच्ची बात है कि वो जब चाहे कहते हैं मैं खेलूं, जब चाहे मैं कह दूं नहीं खेल रहा, मैं ये फॉर्मेट नहीं खेल रहा, मैं ये फॉर्मेट नहीं खेल रहा। ठीक है, तौसीफ अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब मोहम्मद साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।